अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ और इसके रिव्यू एक्सरसाइज 11 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है कि हमें एक स्टेटमेंट दी गई होती है और उसके आगे 4 ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से एक करेक्ट है तो उसको हमने टिक करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। द कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और फैक्ट इज कॉल्ड। तो किसी इंफॉर्मेशन या फैक्ट के मजमूए को क्या कहते हैं? डाटा। तो ये जो डी ऑप्शन है ना, ये ठीक है, तो इसको आपने टिक कर लेना है। अब आगे पार्ट 2 की तरफ आए। दी डाटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू। तो डाटा की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ आ जाते हैं। दी टैली मार्क्स शो। तो टैली मार्क्स किसको शो करता है? फ्रीक्वेंसी को। तो इसका ये जो सी ऑप्शन है ना, इसको आपने टिक कर लेना है। यानी टैली मार्क्स जो होते हैं ना, जो हम इस तरह लाइन लगाते हैं, ठीक है, और फिर एक क्रॉस में एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये टैली मार्क्स जो होते हैं ये काउंटिंग को शो करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी को। तो ये सी ऑप्शन को आपने टिक कर लेना है। अब आगे पार्ट 4 की तरफ आ जाते हैं। द बार ग्राफ इज आल्सो नोन एज। तो बार ग्राफ को बार चार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इस बी ऑप्शन को आपने टिक कर लेना है। अब आगे पार्ट 5 की तरफ आ जाएं। पाई स्लाइसेस आर यूज्ड टू ड्रा। तो पाई स्लाइसेस से मुराद वो सर्कल में हम जो सेक्टर बनाते थे, तो वो पाई स्लाइसेस किसको ड्रा करने के लिए हम यूज करते थे? पाई चार्ट को ड्रा करने के लिए, ठीक है। तो इस बी ऑप्शन को आपने टिक कर लेना है। अब आगे पार्ट 6 की तरफ आ जाएं। द टोटल एंगल यूज्ड इन पाई चार्ट इज। तो पाई चार्ट में जो टोटल एंगल यूज होता है वो कितना है? 360 डिग्री का। क्योंकि किसी भी सर्कल में जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। आगे पार्ट 7 की तरफ आ जाएं, जो कि लास्ट पार्ट है। द मीन इज आल्सो नोन एज। तो मीन को एवरेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस सी ऑप्शन को आपने टिक कर लेना है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द फॉलोइंग। तो इनको हमने डिफाइन करना है, ठीक है। तो एक है डाटा, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, मीन, मीडियन, मोड, बार ग्राफ। तो इन तमाम की डेफिनेशंस जो हैं वो इसी से जो नेक्स्ट पेज है ना, जहां पर ये लिखा हुआ है समरी, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले क्या है? डाटा। तो ये जो आपको फर्स्ट पॉइंट नजर आ रहा है ना, ठीक है, तो ये डाटा की डेफिनेशन है, तो इसको आपने याद रख लेना है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। तो किसी भी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स के मजमूए को क्या कहते हैं? डाटा। तो ये डाटा की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हमने किसको डिफाइन करना है? अनग्रुप डाटा को, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये वाली है। The data which provides us information or data points individually is called as ungrouped data। तो ऐसा डाटा जो हर एक चीज का अलग अलग इंफॉर्मेशन फराहम करता है, तो ऐसे डाटे को हम क्या कहते हैं? अनग्रुप डाटा। तो ये अनग्रुप डाटा की जो डेफिनेशन है ना, वो ये वाली है, ठीक है। तो इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप डाटा, ठीक है। तो ग्रुप डाटा की जो डेफिनेशन है ना, वो ये वाली है। The data which is given in intervals or groups is called group data। तो ऐसा डाटा जो हमें ग्रुप्स की सूरत में दिया जाता है, तो उस डाटा को हम क्या कहते हैं? ग्रुप डाटा। तो ये ग्रुप डाटा हो गया। तो नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है मीन को, ठीक है। तो मीन की डेफिनेशन ये वाली है। The average of given data is also known as mean। तो दिए गए डाटा के एवरेज को क्या कहते हैं? मीन। नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है मीडियन को, ठीक है। तो मीडियन की जो डेफिनेशन है ना, वो ये वाली होगी। द मिडल टर्म इन एनी सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड मीडियन इफ इट इज अरेंज्ड इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो किसी भी डाटा को अरेंज करने के बाद, यानी उसे तरतीब देने के बाद, जो उसके मिडल में टर्म होती है या जो उसके मिडल में नंबर होता है, तो उस नंबर को क्या कहा जाता है? मीडियन। नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है किसको? मोड को। तो ये जो सबसे लास्ट में आपको ये जो पॉइंट नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये मोड की डेफिनेशन है। द मोस्ट अपीयर्ड वैल्यू इन एनी सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड मोड। तो किसी भी डाटा में सबसे ज्यादा दफा रिपीट होने वाली वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है? मोड। तो सबसे लास्ट में हमने डिफाइन करना है किसको? बार ग्राफ को। तो बार ग्राफ की जो डेफिनेशन है वो ये वाली है। द बार ग्राफ इज ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। तो बार ग्राफ एक ग्राफिकल डिस्प्ले होता है जिसमें डाटा को डिफरेंट हाइट की बार्स की मदद से शो किया जाता है। तो ऐसे ग्राफिकल डिस्प्ले को क्या कहा जाता है? बार ग्राफ। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या क्या डिफाइन करना था? डाटा,
और आगे क्या था, ग्रुप डाटा, इसको भी हमने डिफाइन कर लिया, अनग्रुप डाटा, मीन, मीडियन, मोड, बार ग्राफ। तो इन तमाम को हमने डिफाइन कर लिया। तो आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टेबल इज शोइंग द ग्रुप डाटा एंड विच इज शोइंग द अनग्रुप डाटा। तो इन 2 टेबल्स के बारे में हमने बताना है कि इनमें से कौन सा टेबल ग्रुप डाटा का है और कौन सा टेबल अनग्रुप डाटा का है। तो पार्ट 1 वाले टेबल को हम देख लेते हैं। द सेल्स रिकॉर्ड ऑफ अ मंथ फॉर अ बुक शॉप इज शोन इन द टेबल। तो एक बुक शॉप का मंथली सेल रिकॉर्ड बताया गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुक्स हैं और डेज हैं, ठीक है। तो 4 दिनों में जो बुक सेल हुई है ना, वो कितनी है, 201 से लेकर 250 तक। और नेक्स्ट 8 डेज में जो बुक सेल हुई है उनकी तादाद कितनी है, 251 से 300 के दरमियान। इस तरह अगले नेक्स्ट 3 डेज की सेल बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हर एक डे की अलग अलग सेल्स नहीं बताई गई, बल्कि डेज के ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स की सूरत में हमें उनका रिकॉर्ड दिया गया है। तो लिहाजा ये जो टेबल है ये किसको शो करता है, ग्रुप डाटा को। तो यहां पर हम लिखेंगे ग्रुप डाटा। अब आगे पार्ट 2 को देख लेते हैं। नंबर ऑफ विजिटर एट एन एग्जीबिशन एट एक्सपो सेंटर लाहौर। तो एक्सपो सेंटर लाहौर पर जो विजिटर्स आए हैं ना, उनका रिकॉर्ड हमें यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है। तो देखिए डेज हैं, ठीक है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आगे नंबर ऑफ विजिटर्स हैं, ठीक है। तो सैटरडे को कितने विजिटर्स आए हैं, 150, संडे को कितने, 200। इसी तरह हर एक डे का अलग अलग हमें रिकॉर्ड दिया गया है। तो ये जो डाटा होगा ये फिर अनग्रुप डाटा होगा, ठीक है। तो इस टेबल के बारे में हम लिखेंगे अनग्रुप डाटा। तो ये टेबल ग्रुप डाटा वाला टेबल है, जबकि ये वाला जो टेबल है ये अनग्रुप डाटा का टेबल है। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें ना, तो ये एक्टिविटी बेस वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप छोड़ दें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, दीज पाई चार्ट्स शो हाउ पीपल ट्रेवल टू वर्क इन मॉडल टाउन एंड अवान टाउन। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन्स आर गिवन। तो यहाँ पर हमें 2 पाई चार्ट्स दिए गए हैं। तो एक पाई चार्ट जो है ये मॉडल टाउन की पॉपुलेशन के लिए है, जबकि दूसरा पाई चार्ट जो है ये अवान टाउन की पॉपुलेशन के लिए है। तो मॉडल टाउन की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1 लाख, जबकि अवान टाउन की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1,25,000। अब ये पाई चार्ट्स जो हैं ये कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये पाई चार्ट्स जो हैं ये हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि इन टाउन्स के लोग जब अपने अपने कामों पर जाते हैं तो वो ट्रैवलिंग के लिए कौन कौन से जराए का यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम इन कलर्स को देख लेते हैं, ठीक है। ये जो येलो कलर है ना ये बाइक्स के लिए है, ठीक है। यानी मॉडल टाउन के जो 30% लोग हैं ना वो बाइक पर ट्रैवलिंग करते हैं, और इधर भी जो 39% है ना अवान टाउन के लोग वो बाइक्स पर ट्रैवलिंग करते हैं। अब आगे देखें, ये जो पिंक कलर है ये कार्स के लिए, ठीक है। तो मॉडल टाउन की जो 41.5% लोग हैं वो कार्स के जरिए ट्रैवलिंग करते हैं, जबकि यहाँ पर अवान टाउन के जो 38% लोग हैं वो कार्स पर ट्रैवलिंग करते हैं। अब आगे देखिए बस के लिए ये ग्रे कलर है, ठीक है। तो मॉडल टाउन के जो 6% लोग हैं वो बस पर ट्रैवलिंग करते हैं, जबकि अवान टाउन के 9% जो लोग हैं वो बस का यूज करते हैं। अब आगे देखें वाक, तो वाक के लिए कौन सा कलर है, ये ब्लू। तो मॉडल टाउन के जो 8.5% लोग हैं वो वाक यानी पैदल चलते हैं, ठीक है। इस तरह मॉडल टाउन के जो 2% लोग हैं वो भी पैदल चलते हैं। अब ये है ट्रेन, तो ये जो हल्का पिंक है ये ट्रेन के लिए है। अब जो मॉडल टाउन के 14% लोग हैं वो ट्रेन के जरिए ट्रैवलिंग करते हैं, जबकि अवान टाउन के जो 12% लोग हैं वो ट्रेन का यूज करते हैं। अब इन पाई चार्ट्स को आपने समझ लिया। अब आगे देखें, कंपेयर बात द ग्राफ्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन पाई चार्ट्स का हमने मुआवजा करना है, ठीक है। फिर ये जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं ना इनके आंसर्स देने हैं। तो पार्ट 1 में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम देख लेते हैं। इन विच टाउन डू मोर पीपल ट्रेवल टू वर्क बाय कार्स एंड हाउ मेनी पीपल आर ट्रेवलिंग बाय कार। तो किस टाउन के ज्यादातर लोग कार पर सफर करते हैं और उन लोगों की तादाद कितनी है। यानी एक चीज तो हमने ये बतानी है कि वो कौन सा टाउन है जिसमें ज्यादातर लोग कार पर सफर करते हैं, और दूसरी चीज हमने ये भी बतानी है कि वो कितने लोग हैं। तो अगर हम इन पाई चार्ट्स को देखें ना, तो मॉडल टाउन के जो 41.5% लोग हैं वो कार्स का यूज करते हैं,
जबकि अवान टाउन के जो 38% लोग हैं वो कार पर ट्रैवलिंग यानी सफर करते हैं। तो मॉडल टाउन के जो लोग हैं वो ज्यादातर कार्स का यूज करते हैं, ठीक है, इसके मुकाबले में। तो यहां से ही हमें पता चल रहा है कि जो मॉडल टाउन के लोग हैं वो ज्यादातर कार्स का यूज करते हैं, ठीक है, कार पर ट्रैवलिंग करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे आंसर में मॉडल टाउन कि जो मॉडल टाउन के लोग हैं वो ज्यादातर कार्स पर ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखने मॉडल टाउन। और दूसरी चीज हमने ये बतानी है कि वो कितने लोग हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय कार। यानी उनकी तादाद भी हमने फाइंड करनी है। तो मॉडल टाउन में कितने परसेंट लोग कार के जरिए सफर तय करते हैं? 41.5%, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे 41.5% ऑफ जो टोटल पॉपुलेशन है। तो मॉडल टाउन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1 लाख। तो इसे हम सोल्व करेंगे। तुम्हारे पास नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय कार, ठीक है, जो मॉडल टाउन के लोग हैं ना जो कार पर सफर तय करते हैं उनकी तादाद आ जाएगी। तो 41.5% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। 41.5 ओवर 100 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 1 लाख। तो 20 के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा? 41.5 को मल्टीप्लाई कर दें 1000 के साथ तो ये आ जाएगा 41,500 पीपल। तो मॉडल टाउन के जो 41,500 पीपल हैं वो कार्स पर ट्रैवलिंग करते हैं। तो यहां पर साथ में लिख लें 41,500 पीपल। तो पार्ट 1 में हमने यही चीजें फाइंड करनी थी कि किस टाउन के लोग ज्यादातर कार पर ट्रैवलिंग करते हैं और वो लोग कितने हैं। तो वो हमने बता दिया कि मॉडल टाउन के जो लोग हैं वो ज्यादातर कार्स पर ट्रैवलिंग करते हैं और उनकी तादाद कितनी है? 41,500 पीपल। अब आगे पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 2 में जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा गौर से समझिए। तो पार्ट 2 है, इन विच टाउन हाउ मैनी मोर पीपल आर ट्रैवलिंग बाय बाइक्स। तो किस टाउन के ज्यादा लोग बाइक्स पर ट्रैवलिंग करते हैं और उनकी तादाद दूसरे टाउन के मुकाबले में कितनी ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों टाउन्स के जो बाइक्स पर ट्रैवलिंग करने वाले पीपल है ना वो हम फाइंड करेंगे। तो जिसके ज्यादा होंगे उनमें से हम कम वाले को माइनस कर देंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा कि कितने ज्यादा पीपल हैं दूसरे टाउन के मुकाबले में बाइक पर ट्रैवलिंग करने वाले। तो चलिए, तो सबसे पहले हम मॉडल टाउन के जो पीपल हैं जो बाइक्स पर ट्रैवलिंग करने वाले हैं उनकी तादाद हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय बाइक्स इन मॉडल टाउन। तो मॉडल टाउन के वो लोग जो बाइक्स पर ट्रैवलिंग करते हैं उनकी परसेंटेज कितनी है? 30%, ठीक है। यहां पर लिखा भी हुआ है इन पाई चार्ट में 30%। तो यहां से देख के आप लिख लें 30% ऑफ। तो मॉडल टाउन की जो टोटल आबादी है वो कितनी है? 1 लाख। तो इसे हम सोल्व करेंगे। तुम्हारे पास मॉडल टाउन के जो बाइक्स पर ट्रैवलिंग करने वाले पीपल है ना वो आ जाएंगे। तो 30% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। आपका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल टू, तो 20 के साथ कैंसिल, तो 30 को मल्टीप्लाई कर दे 1000 के साथ तो ये आ जाएगा 30,000 पीपल। तो मॉडल टाउन के बाइक्स पर ट्रैवलिंग करने वाले पीपल की तादाद कितनी है? 30,000। अब हम अवान टाउन के जो पीपल हैं उनकी तादाद फाइंड कर लेते हैं जो बाइक्स पर ट्रैवलिंग करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय बाइक्स इन अवान टाउन। तो अवान टाउन में बाइक्स पर ट्रैवलिंग करने वाले पीपल्स की परसेंटेज कितनी है जो कि हमें पाई चार्ट में दी गई है?
39% ऑफ, और अवान टाउन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1,25,000। जिसे हम सोल्व करेंगे तुम्हारे पास अवान टाउन के जो बाइक्स पर ट्रैवलिंग करने वाले पीपल की तादाद है ना वो आ जाएगी। तो 39% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, आपका मतलब मल्टीप्लाई 1,25,000। मजीद सोल्व करते हैं तो 2020 के साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रहेगा 39 मल्टीप्लाई 1,250। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 48,750 पीपल। तो अवान टाउन के जो बाइक्स पर ट्रैवलिंग करने वाले पीपल हैं उनकी तादाद कितनी है 48,750। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अवान टाउन के जो ज्यादातर लोग हैं वो बाइक्स पर सफर तय करते हैं मॉडल टाउन के मुकाबले में। अब कितने ज्यादा हैं वो भी हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोर पीपल ट्रैवलिंग बाय बाइक्स इन अवान टाउन। ठीक है ना, तो अवान टाउन के ज्यादा लोग हैं, तो कितने ज्यादा हैं इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो अवान टाउन के जो है ना लोग 48,750, इससे हम माइनस कर देंगे किसको 30,000 के जो कि मॉडल टाउन के लोग हैं। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि कितने ज्यादा हैं अवान टाउन के, ठीक है। तो 48,750 से माइनस करें 30,000 तो ये आपके पास आ जाएगा 18,750 पीपल। तो अवान टाउन के 18,750 पीपल ज्यादा हैं मॉडल टाउन के मुकाबले में, ठीक है, जो बाइक्स पर ट्रैवलिंग करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट 2 है ना ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 को देखें। फाइंड हाउ मैनी पीपल आर ट्रैवलिंग बाई वॉक, ट्रेन एंड बस इन ईच टाउन। तो दोनों टाउन्स के पीपल जो वॉक के जरिए ट्रैवलिंग करते हैं उनकी तादाद, और ट्रेन पर ट्रैवलिंग करते हैं उनकी तादाद, और जो बस पर ट्रैवलिंग करते हैं उनकी तादाद फाइंड करनी है, ठीक है, दोनों टाउन्स की। तो चलिए सबसे पहले हम मॉडल टाउन की फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर एंडिंग देंगे मॉडल टाउन। तो मॉडल टाउन के जो वॉक के जरिए ट्रैवलिंग करते हैं पहले हम वो फाइंड करेंगे, फिर जो ट्रेन पर ट्रैवलिंग करते हैं वो हम फाइंड करेंगे, फिर जो बस पर ट्रैवलिंग करते हैं वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है, किसके, मॉडल टाउन के। तो चलिए सबसे पहले हम वॉक वाले फाइंड कर लेते हैं। तो मॉडल टाउन के जो वॉक के जरिए ट्रैवलिंग करते हैं उनकी परसेंटेज हमें दी गई है पाई चार्ट में, तो वो कितनी है 8.5%। तो यहाँ पर लिख लें 8.5% ऑफ 1 लाख, ठीक है, जो उनकी टोटल पॉपुलेशन है। तो हमें वॉक के जरिए जो ट्रैवलिंग करने वाली पीपल की तादाद है ना वो हमें फाइंड हो जाएगी। तो 8.5% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, और आपका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 1 लाख। तो 2020 के साथ कैंसल, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया 8.5 मल्टीप्लाई 1000, ये आपके पास आ जाएगा 8,500 पीपल। तो मॉडल टाउन के 8,500 पीपल हैं जो वॉक के जरिए ट्रैवलिंग करते हैं। अब ट्रेन वाले भी हमने फाइंड करने हैं, ठीक है, मॉडल टाउन की। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। तो मॉडल टाउन के ट्रेन पर ट्रैवलिंग करने वाली की जो परसेंटेज है वो कितनी है 14%, ठीक है, 14% ऑफ जो टोटल पॉपुलेशन है यानी 1 लाख। तो 14% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, आपका मतलब मल्टीप्लाई 1 लाख। तो 2020 के साथ कैंसल, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया 14 मल्टीप्लाई 1000, तो ये आ जाएगा 14,000 पीपल। तो मॉडल टाउन के ट्रेन पर ट्रैवलिंग करने वाले जो पीपल की तादाद है वो कितनी है 14,000 पीपल। अब मॉडल टाउन के जो बस पर ट्रैवलिंग करने वाले पीपल हैं वो भी हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय बस। तो मॉडल टाउन के बस पर ट्रैवलिंग करने वाले की जो परसेंटेज है ना जो पाई चार्ट में हमें दी गई है वो कितनी है 6%। तो यहाँ पर लिख लें 6% ऑफ जो मॉडल टाउन की टोटल पॉपुलेशन है यानी 1 लाख। तो 6% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ऑफ मल्टीप्लाई 1 लाख। तो 20 के साथ कैंसल, तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा 6 मल्टीप्लाई 1000, ये आ जाएगा 6000 पीपल। तो मॉडल टाउन के बस पर ट्रैवलिंग करने वाले पीपल की जो तादाद है ना वो कितनी है 6000 पीपल।
ये तो हमने फाइंड कर लिए मॉडल टाउन के, ठीक है। इसी तरह हमने अवान टाउन के पीपल की तादाद भी फाइंड करनी है। चलिए वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग देंगे अवान टाउन, ठीक है। तो अवान टाउन के वो पीपल की तादाद जो वॉक पर ट्रैवलिंग करती है वो हम फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय वॉक आप लिखेंगे। तो वॉक वालों की परसेंटेज कितनी है अवान टाउन की? 2%, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 2% ऑफ जो अवान टाउन की टोटल पॉपुलेशन है, यानी 1,25,000। तो 2% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, आपका मतलब मल्टीप्लाई 1,25,000। अब 2020 के साथ कैंसिल, तो बाकी क्या रह गया? 2 मल्टीप्लाई 1,250। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें 2 को 1,250 के साथ, तो ये आ जाएगा 2,500 पीपल। तो अवान टाउन की वॉक के जरिए ट्रैवलिंग करने वाली पीपल की जो तादाद है वो कितनी है? 2,500। अब अवान टाउन के जो ट्रेन पर ट्रैवलिंग करने वाले पीपल की तादाद है वो भी हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। तो अवान टाउन के ट्रेन वालों की परसेंटेज कितनी है? 12%, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 12%, जो कि पाई चार्ट में दी गई है। 12% ऑफ जो टोटल पॉपुलेशन है अवान टाउन की, तो वो कितनी है? 1,25,000। तो 12% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। ऑफ मल्टीप्लाई 1,25,000। तो 2020 के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा? 12 मल्टीप्लाई 1,250। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 15,000 पीपल। तो अवान टाउन के ट्रेन पर ट्रैवलिंग करने वाले पीपल की जो तादाद है वो कितनी है? 15,000 पीपल। अब अवान टाउन के जो बस पर ट्रैवलिंग करने वाले पीपल की तादाद है वो भी हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय बस। तो बस वालों की परसेंटेज कितनी है अवान टाउन में? 9%। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9% ऑफ 1,25,000। तो 9% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, आपका मतलब मल्टीप्लाई 1,25,000। तो 2020 के साथ कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा? 9 मल्टीप्लाई 1,250। तो 9 को मल्टीप्लाई कर दें 1,250 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 11,250 पीपल। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 में हमने क्या करना था कि जो मॉडल टाउन के वॉक के जरिए ट्रैवलिंग करने वाले जो पीपल थे ना, वो हमने फाइंड करने थे, और उसी के ट्रेन वाले भी फाइंड करने थे और बस वाले भी फाइंड करने थे, ठीक है, जो कि हमने फाइंड कर ली है। इसी तरह अवान टाउन के भी हमने फाइंड करने थे। तो हमने अवान टाउन के भी जो पीपल है ना वॉक के जरिए ट्रैवलिंग करने वाले, वो भी हमने फाइंड कर लिए, और ट्रेन वाले भी फाइंड कर लिए, और इसी तरह हमने बस वाले भी फाइंड कर लिए। तो इसी के साथ हमारा जो ये पार्ट 3 है ना क्वेश्चन नंबर 5 का, ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि बुक के एंड पर जो आंसर दिए गए हैं ना क्वेश्चन नंबर 5 के, वो आगे पीछे हैं। तो बुक के एंड पर जो आंसर है उनको आपने इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 7 डिफरेंट क्लासेस इज गिवन बिलो, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो 7 डिफरेंट क्लासेस हैं जिनका डाटा हमें यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हमने क्या करना है? हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में शो करना है। देखिए ना, क्लासेस हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 एंड क्लास 7। आगे देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो क्लास 1 में जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो कितनी है? 15। क्लास 2 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 25। क्लास 3 में 18। क्लास 4 में 29 स्टूडेंट्स हैं। क्लास 5 में कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स। क्लास 6 में कितने हैं? 25। जबकि क्लास 7 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 35। ठीक है, तो ये डाटा हमें दिया गया है, तो इसका हमने क्या करना है? हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रा करना है। तो चलिए हम ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रा कर चुका हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे ड्रा करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी है जिसको क्या कहा जाता है? एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेनी है जिसको क्या कहा जाता है? वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में क्या होता है कि जो बार्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल शेप में होती हैं, तो इसलिए आपने जो स्केल सिलेक्ट करना है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर हम टेबल में देखें ना, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कितने हैं इनमें? 35। तो आपने कम से कम 35 को लाजमी शो करना है।
तो आप इसे ज्यादा भी कर सकते हैं, यानी 40 तक आप शो कर दें, ठीक है। तो हम 5 स्टूडेंट्स का यहाँ पर डिफरेंस रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक 5 स्टूडेंट्स, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। और जो वर्टिकल लाइन होगी उस पर आपने क्लासेस को शो करना है, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2, 3, 4, 5, क्लास 6, क्लास 7। अब सबसे पहले हम क्लास 1 की बात कर लेते हैं। तो क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 15। तो आपने क्या करना है कि क्लास 1 के सामने, ठीक है, 15 तक आपने बार लगा लेनी है। अगर हम क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 में कितने स्टूडेंट्स हमें दिए गए हैं? 25। तो आपने क्लास 2 के सामने 25 तक बार ड्रा कर लेनी है, ठीक है। अब क्लास 3 की अगर हम बात करें तो टेबल में क्लास 3 में 18 स्टूडेंट्स हैं। तो आपने क्या करना है कि क्लास 3 के सामने 20 से थोड़ा पीछे 18 तक, ठीक है, ये तकरीबन यहाँ तक 18 आता है। तो आपने क्लास 3 के सामने 18 तक क्या करना है? बार ड्रा कर लेनी है। अगर हम क्लास 4 की बात करें तो क्लास 4 में 29 स्टूडेंट्स है, ठीक है, यानी 30 नहीं है, 39 से 1 कम है, ठीक है। तो ये 30 है, तो 30 से थोड़ा पीछे 29 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्या करना है कि बार ड्रा कर लेनी है, जो कि क्या शो करेगी कि क्लास 4 में 29 स्टूडेंट्स हैं। अब क्लास 5 की बात करते हैं तो क्लास 5 में 30 स्टूडेंट्स हैं। तो आपने क्लास 5 के सामने 30 तक बार ड्रा कर लेनी है। अब आगे क्लास 6 की तरफ आते हैं। तो क्लास 6 में 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि टेबल में दिया गया है। तो आपने क्लास 6 के सामने 25 तक बार ड्रा कर लेनी है। अब सबसे लास्ट में हमारे पास रह गई है क्लास 7। तो क्लास 7 में 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने क्लास 7 के सामने 35 तक क्या करना है? बार ड्रा कर लेनी है। तो उस तरह उन क्लासेस का हमने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रा कर लिया। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द नंबर ऑफ बेड शीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 6 consecutive वीक्स इज गिवन बिलो। रिप्रेजेंट दिस डाटा यूजिंग बार ग्राफ। तो एक फैक्ट्री है जिसने 6 मंथ में जितनी बेड शीट्स बनाई है ना, तो उसका डाटा हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, वीक्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सिक्स्थ वीक। आ गया नंबर ऑफ बेड शीट्स। तो फर्स्ट वीक में उस फैक्ट्री ने कितनी बेड शीट्स बनाई? 350। सेकंड में कितनी बनाई? 200। जबकि थर्ड वीक में उसने कितने बेड शीट्स बनाई? 250। इस तरह में ये डाटा दिया गया है। तो हमने इस डाटा को बार ग्राफ में ड्रा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि आप इसको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में ड्रा करें या वर्टिकल बार ग्राफ में। तो आपकी मर्जी कि आप इसको हॉरिजॉन्टल में ड्रा करें या वर्टिकल में। तो चलिए हम इसका वर्टिकल बार ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज की वजाहत मैं कर दूं कि अगर आपको बार ग्राफ ड्रा करना नहीं आता, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है चाहे वो वर्टिकल है, तो मैंने एक्सरसाइज 11.2 में डिटेल के साथ सिखाया हुआ है। तो आप क्लास 6 की एक्सरसाइज 11.2 को देखें तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ या वर्टिकल बार ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो डाटा दिया गया था ना, उसका मैं यहाँ पर वर्टिकल बार ग्राफ ड्रा कर चुका हूँ। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपने ड्रा करना है। तो सबसे पहले आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? एक्स एक्सिस। और एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेनी है जिसको क्या कहा जाता है? वाई एक्सिस। अब चूंकि हम वर्टिकल बार ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं, लिहाजा जो आपने स्केल सिलेक्ट करना है ना, वो आपने वर्टिकल पर ही, जो वर्टिकल लाइन होगी इस पर ही आपने शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बेड शीट्स। तो टेबल में हमें ज्यादा से ज्यादा जो बेड शीट्स दी गई है ना, वो है 425 तक, ठीक है। तो आपने 450 तक यहाँ पर शो कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 50-50 नंबर्स का हम डिफरेंस रखेंगे। तो यहाँ तक 50 बेड शीट्स, यहाँ तक 100, 150, 200, 250, ठीक है। 50-50 का डिफरेंस आ रहा है। और ये जो नीचे ओरिजेंटल लाइन है ना, इस पर आपने वीक्स को रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सिक्स्थ वीक। तो फर्स्ट वीक को हम देख लेते हैं। तो अगर आप टेबल में देखें ना, तो फर्स्ट वीक में कितनी बेड शीट्स बनी है? 350। तो आपने फर्स्ट वीक पर 350 तक बार ड्रा कर लेनी है, ठीक है। अब सेकंड वीक की बात कर लेते हैं। तो सेकंड वीक में कितनी बेड शीट्स उन्होंने बनाई है? 200, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सेकंड वीक पर आपने 200 तक बार ड्रा कर लेनी है, ठीक है। अब थर्ड वीक की तरफ आए। तो थर्ड वीक की अगर हम बात करें ना, तो थर्ड वीक में 250 बेड शीट्स बनाई गई हैं, ठीक है। तो आपने थर्ड वीक पर क्या करना है कि 250 तक आपने बार ड्रा कर लेनी है। अब आगे फोर्थ वीक की तरफ आ जाएं। तो फोर्थ वीक में 300 बेड शीट्स बनाई गई हैं। तो आपने फोर्थ जो वीक है ना, इस पर आपने क्या करना है कि 300 तक बार ड्रा कर लेनी है। अब फिफ्थ वीक की तरफ आ जाएं। तो फिफ्थ वीक को अगर आप देखें ना टेबल में,
तो फिफ्थ वीक में 150 तक बेडशीट्स बनाई गई हैं, तो आपने क्या करना है कि 150 तक आपने बार ड्रा कर लेनी है। अब सिक्स्थ जो वीक है इसकी तरफ आते हैं, तो सिक्स्थ वीक में 425 बेडशीट्स बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये 400 है और ये 450 है, ठीक है। तो 400 और 450 के दरमियान तकरीबन यहाँ तक क्या होगा 425 यहाँ तक। तो आपने क्या कर लेना है कि 425 तक आपने क्या करना है कि बार ड्रा कर लेनी है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो डाटा दिया गया था उसका हमने वर्टिकल बार ग्राफ ड्रा कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द रिकॉर्ड ऑफ वीकली पॉकेट मनी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, रीड द टेबल एंड ड्रॉ मल्टीपल बार ग्राफ। तो 2 स्टूडेंट्स हैं जिनको 1 वीक में जितनी जितनी पॉकेट मनी मिली है ना, उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पर दिया गया है। तो हमने इस टेबल को देखना है और फिर हमने इसका क्या करना है, मल्टीपल बार ग्राफ ड्रा करना है। तो पहले हम टेबल को समझ लेते हैं। ये मंडे है, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टूडेंट को मंडे को कितनी पॉकेट मनी मिली 35, जबकि सेकंड स्टूडेंट को कितनी मिली 60। इस तरह अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो फर्स्ट स्टूडेंट को ट्यूसडे वाले दिन कितनी पॉकेट मनी मिली 60, जबकि सेकंड स्टूडेंट को कितनी मिली 80। इस तरह में ये रिकॉर्ड दिया गया है, ठीक है। तो इसका हमने मल्टीपल बार ग्राफ ड्रा करना है। तो मल्टीपल बार ग्राफ में 2 या 2 से ज्यादा बार्स को इकट्ठा ड्रा किया जाता है। तो चलिए हम इस टेबल का मल्टीपल बार ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो डाटा दिया गया था उसका मैंने मल्टीपल बार ग्राफ ड्रा कर लिया है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे ड्रा करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी है जिसको क्या कहा जाता है एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक आपने वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेनी है जिसको क्या कहा जाता है वाई एक्सिस। तो वर्टिकल जो लाइन है इस पर आपने स्केल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्केल कैसे सिलेक्ट करेंगे कि आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पॉकेट मनी कितनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें ना तो ज्यादा से ज्यादा जो पॉकेट मनी है ना वो 100 है। तो हम यहाँ पर 10 रुपीज का डिफरेंस रखेंगे, ठीक है। यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और कम से कम आपने 100 तक तो लाजमी शो करना है। अब 110 तक शो कर दें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर आपने क्या करना है कि डेज जो है ना उनको आपने शो कर देना है, ठीक है। यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब चूंकि 2 स्टूडेंट्स हैं लिहाजा हम जो बार्स इकट्ठी ड्रा करेंगे वो 2 बार्स इकट्ठी ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए जो बार होगी उसका अलग कलर होगा, जो सेकंड स्टूडेंट के लिए बार होगी उसके लिए अलग कलर होगा। तो उसको आपने की में मेंशन कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो ब्लैक कलर है ना वो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए रखा हुआ है, जबकि ग्रीन कलर जो है वो सेकंड स्टूडेंट के लिए रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मंडे है ना, तो मंडे को हम देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट को कितनी पॉकेट मनी मिली 35, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि मंडे के ऊपर, ठीक है, आपने 30 और 40 के दरमियान क्या होगा 35। तो आपने 35 तक बार ड्रा कर लेनी है जो कि फर्स्ट स्टूडेंट के लिए है। जबकि अगर हम सेकंड स्टूडेंट की बात करें तो सेकंड स्टूडेंट को मंडे वाले दिन कितनी पॉकेट मनी मिली 60। तो आपने क्या करना है कि इसी के साथ सेकंड स्टूडेंट के लिए भी बार ड्रा कर लेनी है 60 तक, ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टूडेंट को 60 पॉकेट मनी मिली है। तो सेकंड स्टूडेंट के लिए जो बार होगी उसमें आपने ग्रीन कलर कर लेना है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। तो ट्यूसडे को फर्स्ट स्टूडेंट को कितनी पॉकेट मनी मिली 60, जबकि सेकंड स्टूडेंट को कितनी मिली 80। तो पहले वाले को 60 मिली तो आपने 60 तक क्या कर लेना है बार ड्रा कर लेनी है, ठीक है, जो कि फर्स्ट स्टूडेंट के लिए है। और सेकंड को कितनी मिली है 80। तो आपने इसी के साथ जो सेकंड स्टूडेंट के लिए भी बार ड्रा कर लेनी है 80 तक, ठीक है। तो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए ब्लैक कलर है और सेकंड के लिए कौन सा है ग्रीन कलर। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। तो वेडनेसडे को फर्स्ट स्टूडेंट को कितनी पॉकेट मनी मिली है 70, जबकि सेकंड को कितनी मिली है 50। तो ये भी आपने यहाँ पे शो कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टूडेंट को कितनी मिली है 70, तो आपने 70 तक क्या कर लेना है बार ड्रा कर लेनी है, ठीक है, और उसमें ब्लैक कलर कर देना है। और सेकंड को कितनी मिली है 50, तो आपने 50 तक बार ड्रा कर लेनी है जो कि सेकंड स्टूडेंट के लिए है। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। तो अगर हम टेबल में देखें ना तो थर्सडे को फर्स्ट स्टूडेंट को कितनी पॉकेट मिली 90, जबकि सेकंड को कितनी मिली 100, ठीक है। तो फर्स्ट को 90 मिली है तो आपने क्या करना है कि 90 तक बार ड्रा कर लेनी है, जबकि सेकंड वाले को कितनी मिली 100, तो आपने 100 तक बार ड्रा कर लेनी है। अब हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे को फर्स्ट स्टूडेंट को कितनी पॉकेट मनी मिली 80, जबकि सेकंड को कितनी मिली 55। तो पहले वाले को 80 मिली तो आपने क्या करना है
कि 80 तक आपने बार ड्रा कर लेनी है, ठीक है, जो कि फर्स्ट स्टूडेंट के लिए है। जबकि सेकंड को कितनी मिली 55। तो आपने क्या करना है कि ये 50 है और ये 60, तो 50 और 60 के दरमियान क्या होता है 55। तो आपने 55 तक क्या कर लेनी है, बार ड्रा कर लेनी है। अब लास्ट डे हमारे पास रह गया सैटरडे, तो सैटरडे को भी हम देख लेते हैं। तो सैटरडे को जो फर्स्ट स्टूडेंट को कितनी पॉकेट मनी मिली 100, जबकि सेकंड वाले को कितनी मिली 50। तो फर्स्ट के लिए आपने क्या करना है कि 100 तक बार ड्रा कर लेनी है, ठीक है, ये 100 तक। और सेकंड वाले को कितनी मिली 50, तो ये रहा 50, तो आपने 50 तक बार ड्रा कर लेनी है। तो इस तरह हमें जो क्वेश्चन नंबर 8 में जो डाटा दिया गया था उसका हमने मल्टीपल बार ग्राफ ड्रा कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप ड्रा कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 11 जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।